श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न और सूर्य पुत्र कर्ण दोनों ही द्वापर युग के प्रखर योद्धा थे। इन दोनों पर ही हमने विस्तार से वीडियोस बनाए हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब प्रद्युम्न अकेले ही कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, जरासंध, शिशुपाल, भगदत्त आदि कई शक्तिशाली योद्धाओं से भिड़ गए थे। क्या परिणाम निकला था उस युद्ध का और आखिर किस कारण से इनमें युद्ध हुआ था, आइए जानते हैं। कृपया इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ओम गणपते चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। इस वृतांत का वर्णन हमें हरवंश पुराण, जो महाभारत का ही खिल भाग है, उसके विष्णु पर्व अध्याय 83 से लेकर अध्याय 86 में मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मदत्त महात्मा वसुदेव जी के सहपाठी और सखा थे, इसीलिए देवकी सहित वसुदेव जी भी ब्रह्मदत्त के निमंत्रण पर षटपुर में हो रहे यज्ञ में पहुंचे थे। जब वह यज्ञ चलने लगा, उस समय षटपुर में रहने वाले निकुंभ आदि दैत्य, जो वर पाकर घमंड में भरे रहते थे, वहां आकर ब्रह्मदत्त से बोले, हमारे लिए भी यज्ञ का भाग निकाला जाए। यजमान ब्रह्मदत्त, हमें अपनी कन्याएं दें। ब्रह्मदत्त बोले, बलपूर्वक मांगने पर मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान देवकी नंदन की शरण ले चुका हूँ, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। ये उत्तर सुनकर निकुंभ आदि पापी असुर रोष में भर गए। उन्होंने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया और ब्रह्मदत्त की कन्याओं को हर लिया। वसुदेव जी ने महात्मा श्री कृष्ण, बलदेव और गद का चिंतन किया। श्री कृष्ण को तो सब बात ज्ञात ही थी। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, बेटा जाओ और माया द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं की शीघ्र रक्षा करो। प्रभु, तब तक मैं यादव वीरों की सेना के साथ षटपुर को चल रहा हूँ। प्रद्युम्न तत्काल षटपुर की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने कन्याओं का माया द्वारा अपहरण कर लिया और प्रद्युम्न ने मायामयी दूसरी कन्याओं का निर्माण करके उन्हें असुरों के पास छोड़ दिया था। इसी बीच में वहां बहुत से राजा आए, जिन्हें ब्रह्मदत्त ने पहले से ही यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण दे रखा था। जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने गणों सहित मालव, नरेश, रुक्मी, अवंती के विंद और अनुविंद, शल्य, शकुनी, सुदृढ़ आयु धारण करने वाले दूसरे महामनस्वी वीर नरेश वहां पधारे थे। उन सबको वहां नारद मुनि ने देखा और वे तुरंत निकुंभ के पास पहुंचे और उनसे बोले, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चिंत होकर बैठे हो? जिन कन्याओं को तुम हर लाए हो, उनके लिए तुम्हें सर्वथा यादवों के साथ युद्ध करना होगा। अतः तुम अपनी सहायता के लिए युक्ति पूर्वक यहाँ आए हुए राजाओं को अपने पक्ष में कर लो। तब नारद जी के कहने पर उन दैत्यों ने नाना प्रकार के रत्नों और कन्याओं को उन नरेशों को भेंट किया। केवल 5 पांडवों को छोड़कर बाकी सबने कन्याओं और रत्नों का भाग ग्रहण कर लिया था। वहां उपस्थित नरेशों ने निकुंभ से कहा, आपने न्यायोचित रीति से हमारा सत्कार किया है, अतः बताइए ये क्षत्रिय समूह आप लोगों को क्या दे? ये सुनकर हर्ष में भरे हुए निकुंभ ने कहा, श्रेष्ठ नरेशों, हमारा अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होने वाला है, उसमें आप सब लोग सब प्रकार से हमें सहायता प्रदान करें, यही हमारी इच्छा है। उन क्षत्रियों में से पांडवों को छोड़कर अन्य सब ने एव मस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण भी छठपुर में आ पहुंचे थे। सूर्योदय होते ही बलभद्र, श्री कृष्ण और सात्यकी ये तीनों गरुड़ पर सवार हो युद्ध की व्यवस्था में लग गए। प्रद्युम्न को सेना की रक्षा के लिए उसके ऊपरी भाग आकाश में स्थित किया गया। यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए पांडवों को नियुक्त किया गया तथा शेष सेना को गुफा के द्वार पर नियुक्त करके भगवान श्री हरि ने जयंत और प्रवर को प्रद्युम्न की ही भांति आकाश में ही सेना की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सांब, कृतवर्मा, उद्धव, सारण मक्रव्यूह बनाकर खड़े हो गए। तदंतर षटपुर से ही रण दुर्मद दानव निकले। युद्ध के लिए उद्यत हुई उन असुर सेनाओं में सबसे आगे निकुंभ निकला। राजाओं की सेना भी असुरों की सहायता के लिए निश्चय करके चेदीराज शिशुपाल के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार हो गई। दुर्योधन आदि 100 भाई भी साथ चल रहे थे। राजा द्रुपद और रुक्मी भी धनुष लेकर साथ साथ चल रहे थे। शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, त्रिगर्तराज, सुशर्मा और उत्तर सहित राजा विराट ये वीर नरेश विजय की अभिलाषा रखकर निकुंभ की प्रधानता में युद्ध के लिए उद्यत हुए थे। तब निकुंभ ने सम्रांगण में भयंकर बाणों द्वारा यादवों की सेना का मर्दन करना आरंभ कर दिया। यादव सेनापति अनाधृष्टि निकुंभ के इस पराक्रम को भी सहन नहीं कर सके और निकुंभ ने सब ओर चक्कर लगाकर अपनी माया द्वारा अनाधृष्टि, कृतवर्मा, भोज, वैतरण,
सनत कुमार, ऋक्ष, उल्मुख तथा दूसरे बहुत से खोजवंशियों को उठा ले गया और उन्हें षटपुर नाम वाली गुफा में बंदी बनाकर वापस युद्ध भूमि में लौट आया। ऐसा घोर संहार देखकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सात्विकी कुपित हो उठे। प्रद्युम्न को बहुत क्रोध हुआ। तदंतर श्री कृष्ण अपने शारंग धनुष से उन दैत्यों पर बाण बरसाने लगे। वे बड़े बड़े असुर श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े नहीं रह सके और भय से पीड़ित हो आकाश में उड़ चले। आकाश में गए हुए उन असुरों को जयंत और प्रवर अपने बाणों द्वारा मार गिराते थे। तदंतर गद, सारण, अनिरुद्ध, सांब तथा अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न ने घोर मायामयी गुफा की सृष्टि करके समस्त क्षत्रिय नरेशों के समुदाय को उसमें फेंक देने के लिए उद्यत हो गए। प्रद्युम्न ने युद्ध के मुहाने पर विजय के लिए प्रयत्न करते हुए कर्ण को वेग पूर्वक पटक कर उसके उछल कूद मचाने या छटपटाने पर भी पकड़ लिया और गरज कर उसे घोर मायामयी गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, नील, भीष्म, राजा विंद और अनुविंद तथा जरासंध को, त्रिगर्त, माल्व एवं महाबली वसंत गणों को और धृष्टद्युम्न आदि पांचाल वीरों को भी पकड़ लिया। फिर प्रद्युम्न ने भगवान शंकर के दिए हुए पाशों से राजा भगदत्त, शिशुपाल, आहवृति, रुक्मी तथा शेष अन्य नरेशों को भी बांधा और उन सबको मायामयी गुफा में ले गए और अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया। प्रद्युम्न ने उनमें से किसी को भी बिना बांधे नहीं छोड़ा। फिर उनके क्षत्रिय सेनापतियों, कोषाध्यक्षों तथा हाथी, घोड़ों और रथ के समूहों को भी अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात वे असुरों को मार डालने के लिए उद्यत हो गए और ब्रह्मदत्त से बोले, ब्रह्मन, आप निर्भय हो अपना यज्ञ कर्म चालू रखें। देखिए, अर्जुन आपकी रक्षा में खड़े हैं। द्विज श्रेष्ठ, पांडव जिसके रक्षक हों उसे ना तो देवताओं से, ना असुरों से और ना ही नागों से ही भय प्राप्त हो सकता है। असुरों ने आपकी पुत्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया है। आप यज्ञ मंडप में देखिए, मैंने माया द्वारा उन्हें छिपाकर वहीं रख छोड़ा है। आगे प्रद्युम्न ने निकुंभ द्वारा बंदी बनाए गए यादव योद्धाओं को छुड़ा लिया और वह राजा जो प्रद्युम्न द्वारा कैद किए गए थे वह सब प्रद्युम्न से बार बार कहने लगे, वीर हमें मुक्त कर दो। तब प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण के आग्रह से उन्हें छोड़ दिया। वह सब वीर नरेश अपना मुंह नीचा किए खड़े थे और लज्जा में डूबे हुए थे। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से निकुंभ राक्षस का मस्तक काट उसका वध कर दिया। ये उस निकुंभ का दूसरा शरीर था। पहले रूप को भानुमति अपहरण के समय श्री कृष्ण ने मार गिराया था, जिस पर हमने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।